अपनी छाती पर रखा और मर गए। इसका अर्थ मरे तो, पर मरते मरते किया वही जो करने के लिए गाड़ी में बैठे थे। आदत। मारीच भक्त है, भगवान का परम स्नेही है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि मारीच भावुक है। कुंभकर्ण राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ, मगन हो गया कुंभकर्ण, तो क्या भक्त है? नहीं नहीं, मगन भयउ क्षण एक। भावुकता थोड़ी देर के लिए होती है। और श्री भरत राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत। और मगन मन कैसे? कि भरत शील गुण विनय बड़ा, भरत जी का शील गुण विनम्रता बढ़ाई। भरत जी के लिए तो कहा गया सदा एक रस बरन न जाइए। भरत जी एक रस, मारीच बदल गया है। अच्छा, लेकिन एक और अद्भुत बात है, मारीच ने लक्ष्मण जी का नाम लिया, लेकिन भगवान ने उसे अपनी गति दी, सदगति दी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने भीतर का भाव देखा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। अंतर प्रेम, उसके अंतःकरण का प्रेम जानकर भगवान ने उसे मुनि दुर्लभ गति दी। कई बार लगता है कि मारीच को सदगति देने की क्या आवश्यकता थी, पर मैं आपसे निवेदन करूं, आज भी श्री रामलीला होती है। रावण मारीच का अभिनय करने वाले लोगों को आप पुरस्कार देते हैं कि नहीं? क्यों? इसलिए कि वाह क्या कमाल का अभिनय किया, क्या कमाल का अभिनय किया, इसलिए तुम्हें पुरस्कार। राम जी भी मारीच को सदगति के रूप में पुरस्कार दे रहे हैं कि वाह क्या कमाल का अभिनय किया है तुमने हमारी लीला में। ये राम जी की लीला है, गिरिजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहनी शीला। पर मारीच ने तो हा लक्ष्मण, आरत घेरा सुनी जब सीता, आरती घेरा सुनी सीता, आरत घेरा सुनी जब सीता, आरती घेरा सुनी, आरत घेरा सुनी, आरत घेरा सुनी जब सीता, आरत घेरा सुनी, घेरा सुनी, घेरा सुनी जब सीता, आरत घेरा सुनी, आरत घेरा सुनी, आरत घेरा जब सीता, आरत घेरा सुनी। लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण प्रभु पर संकट है, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम्हें बार बार बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माता भ्रकुटी विलास भ्रकुटी जिनकी भौं टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है, उन पर संकट। सपने संकट पर की सोई, स्वप्न में भी संकट आ सकता है भगवान पर।
और श्री जानकी जी बोली नहीं नहीं, प्रभु पर संकट है। अब एक अद्भुत बात है, भगवान पर संकट। अब ये लीला तो दोनों की है, श्री राम जी और श्री जानकी जी की। लक्ष्मण जी को तो पता है नहीं। तो श्री जानकी जी ने मन ही मन प्रभु से कहा कि हम बहुत चेष्टा कर रहे हैं, लक्ष्मण जा ही नहीं रहे। भगवान ने कहा जा, हम भी इधर से शक्ति संचालित करते। श्री सीता जी ने कुछ बात ऐसी कही, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोल गया। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला डोला। लक्ष्मण जी का मन डोल गया। श्री लक्ष्मण जी ने श्री जानकी जी की रक्षा के लिए वन और दिशा के देवताओं का आवाहन किया। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, बन दिशि देव सब काहू गए, जहां रावण ससिनाऊ। बन दिशि देव सब काहू, बन दिशि देव। निरदा निदा ग मदा निदा सने निदा द ग म ग द निरदा निदा। बन दिशि देव, बन दिशि, बन दिशि देव। वन को दिशा के देवताओं को सौंपा, आप रक्षा करें श्री किशोरी जी की। लक्ष्मण जी रेखा भी खींच गए, मां आप इस रेखा के भीतर ही रहिए। लक्ष्मण जी चले गए श्री राम जी की ओर। अब रावण ने सून बीच 10 कंधर देखा, सुनसान अवसर पाया। जिस रावण से सारा संसार डरता है, वो रावण डरता हुआ जा रहा। सोई 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितय चला भड़ियाई। भड़ियाई का अर्थ बुंदेली शब्द है। भड़ियाई माने चोरी, चोरी करने चला इधर उधर देखकर। अच्छा, कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी ईश्वर का खंडन करता था, भगवान कभी न थे, न है, न होंगे। ये तो लोगों का दिमाग खराब है, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। कुछ लोग बोले इन लोगों का तो धंधा है, यही कहते हैं, है नहीं। इसी तरह खंडन करे दिन रात। पर एक दिन देखा कि उसके कुर्ते की जेब में भी माला निकल आई। किसी ने कहा कि जब तुम ईश्वर का खंडन करते हो तो माला क्यों रखते हो, और माला से नाम जपते हो तो खंडन क्यों करते हो? तो कहने लगा खंडन तो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी दृष्टि में ईश्वर है नहीं, है नहीं, इसलिए खंडन। तो फिर माला क्यों रखते हो? का कभी कभी लगता है कि शायद कहीं हुआ तो कह देते हैं कि वैसे तो तुम हो नहीं, और हो तो माफ कर देना, नाम भी तो ले रहे हैं। इस तरह के लोग भी होते हैं, मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं कि वैसे तो तुम हो नहीं, लेकिन शायद हुए तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी ही होगी, इसलिए नाम भी तो ले रहे हैं। रावण का वही हाल है, हरण भी कर रहा है और चरण वंदना भी कर रहा है।
श्री जानकी जी का दर्शन किया तो घबरा गया। तो मनमह चरण बंदी सुख माना, चरणों की वंदना और ऊपर से हरण, भिक्षा मांगी। अब साधु कोई द्वारे पर आकर भिक्षा मांगे, श्री जानकी जी सोचती हैं हमारा कुल वह कुल है, मंगन लाहीन जिन के जिनके नाही ओ राम गन लाहीन जिनके लाहीन जिनके लाहीन जिनके लाहीन मांगने वाले जहां कभी मना सुनकर नहीं गए। श्री सीता जी कह दी हमारा कुल वह कुल है जहां मांगने वालों ने कभी मना नहीं सुने। रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। मांगने वाले जहां कभी मना सुनकर नहीं जाते। श्री सीता जी सोचती हमारा कुल वह कुल है और हमारी कुटिया के द्वार से एक साधु बिना भिक्षा के चला जाए तो साधु नहीं जाएगा, धर्म चला जाएगा, गृहस्थ का धर्म चला जाएगा। लेकिन श्री सीता जी यह भी सोचती हैं कि रेखा के भीतर आकर भिक्षा ग्रहण कर नहीं रहा है और मैं रेखा के बाहर जा नहीं सकती। देवर कहकर गए निश्चर निकर फिर ही बनमाही। रावण ने कह दिया कि इस तरह भिक्षा मैं नहीं लूंगा, या तो रेखा के बाहर आके भिक्षा दो, मैं साधु हूं नहीं तो जा रहा हूं। श्री सीता जी को लगा कि साधु बिना भिक्षा के जाएगा तो साधु नहीं जाएगा, कुल का धर्म चला जाएगा। तो धर्म की रक्षा करने के लिए हमें रेखा से बाहर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि श्री सीता जी क्यों रेखा से बाहर निकल गई, उन्हें निकलना ही नहीं चाहिए था, उनका अपना दृष्टिकोण है। पर मैं यही कहूंगा कि श्री सीता जी ने रेखा से बाहर निकलकर बड़ा उत्तम कार्य किया। आप सोचो अगर श्री सीता जी रेखा से बाहर न निकलती तो रावण का असली चेहरा समाज के सामने आता? कभी नहीं आ सकता था। तो स्वयं को संकट डालकर रावण का असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करा दिया श्री जानकी जी ने। यह उनकी महिमा है। कई बार लोग कहते हैं कि महाराज पहले हम भी बहुत पूजा पाठ करते थे, अब हमने सब बंद कर दिए। हमने दान करते थे, पुण्य करते थे, सब बंद कर दिया। तो हमने कहा क्यों कर दिया? हमें बड़ा धोखा हुआ। लोग कहते कि हाँ जमाना ही ऐसा कर ही देना चाहिए बंद, धोखा होता। अच्छा मैं एक बात पूछूं, मैंने उन सज्जन से कहा कि तुम्हें धोखा हुआ इसलिए धर्म का पालन करना तुमने बंद कर दिया, धर्म कर्म करना बंद कर दिया, लेकिन ये बताओ भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? कहा कई बार। हमने कहा फिर भोजन बंद कर दिया। आप सोचो व्यापार में कितनी बार घाटा हुआ, व्यापार बंद कर दिया। एक भजन ही मिला था, पेट खराब होता है भोजन बंद नहीं करते, व्यापार में घाटा होता है व्यापार बंद नहीं करते। धोखा हो गया तो धर्म छोड़ दिया। जो सच्चे धर्मात्मा हैं वे कैसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करते। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते।
कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतंगे शमा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। श्री सीता जी ने धर्म की रक्षा के लिए रेखा के बाहर निकल आई, और जैसे ही रेखा के बाहर निकली तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखा, तब रावण निज रूप दिखाया, तब रावण निज रूप दिखाया, तब रावण निज रूप दिखाया, तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण तब रावण तब रावण तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण तब रावण तब रावण तब रावण निज रूप दिखावा, तब रावण तब रावण तब रावण तब रावण। रावण ने अपना असली रूप प्रकट किया और श्री सीता जी ने जो रावण का वो रूप देखा, हरण करने वाला रूप। किसी ने श्री सीता जी से कहा कि अब आपकी रक्षा कौन करेगा? राम जी नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, राम जी का धनुष्मान नहीं, लक्ष्मण जी का धनुष्मान नहीं, दोनों वीर नहीं, आप अकेली हैं, फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? श्री सीता जी ने कहा मेरी रक्षा होगी, अवश्य होगी। क्यों होगी? श्री सीता जी ने कहा कि यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। एक तो धर्म निष्ठा श्री जानकी माता की, और दूसरे प्रभु का स्मरण। कह सीता धरि धीरज गाड़ा, 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 कह आए गए वो प्रभु रउखल ठाणा, आए गए प्रभु रउखल ठाणा, आए गए वो प्रभु रउखल ठाणा, आए गए प्रभु रउखल ठाणा। कह सीता सीता कह सीता धरि धीरज गाड़ा, कह सीता धरि धीरज गाड़ा, कह सीता कह सीता कह सीता कह सीता धरि धीरज गाड़ा, 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 कह सीता कह सीता कह सीता कह सीता धरि धीरज गाड़ा, कह सीता। श्री सीता जी धैर्य धारण करके कहती हैं देखो धर्म, धैर्य और भगवान का भरोसा। आए गए वो प्रभु, भगवान आ गए, अरे मूर्ख ठहर। रावण भी चरण वंदना मन ही मन करता है, और बाहर से क्रोध बनतोति रावण लीन इस रथ बैठाए, रथ में बिठा लिया। अब चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ कि न जाए, डर के मारे रथ नहीं चला पा रहा है रावण। रावण से सभी डरते, और वह रावण डर रहा है। जो को पंथ पग
खगेसा जो को पंथ पर खगेसा देख खगेसा जो को पंथ रहे न तेज तन बुद्धि बल ले सजो को कुमार्ग का अनुसरण करने वाले की यही दशा होती है। रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, तन में तेजस्विता नहीं रहती, बुद्धि बल कुछ भी नहीं बचता, इसलिए डर रहा है, भय रथ हाँक न जाए। और श्री सीता जी धरि धीरज गाढ़ा। श्री जानकी जी ने कहा, हा जग एक वीर रघुराया, आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। राम राम राम। उस वन प्रांत में अनेक सुनने वाले, लेकिन श्री सीता जी का करुण क्रंदन सुनकर कोई भी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ा। कोई भी। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। एक तालाब में, गहरा था तालाब, लोग नहाते थे, डुबकी लगाते थे। एक दिन सब लोग नहाकर बाहर निकल आए, एक बालक का पांव फिसला, वह गिर गया। अब तालाब किनारे बड़ा शोरगुल, अरे बच्चा मरा जा रहा है, बेचारे के प्राण जा रहे हैं, डूबा जा रहा, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, पर डूबने को कोई तैयार नहीं। अंत में एक नौजवान किसी तरह पानी में गिरा, डुबकी लगी, बालक का हाथ पकड़ा, बाहर निकाल लाया। लोगों ने कहा, वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज रखी। किसी ने कहा, इसको फूल माला पहनाओ, कोई बोला इसकी शोभा यात्रा निकालो, किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह करो। वो आदमी बोला, ये सब बाद में करना, पहले ये बताओ हमको पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था। वो भी अपने मन से नहीं गया, धक्का लगा। तब हम भी धर्म का काम बिना धक्का लगे नहीं करते, पीछे से धक्का लगे। चलो यह भी अच्छा है, किसी का धक्का लगने से ही कोई धर्म का पालन करे। पुराने समय की बात है, एक बार हम एम्बेसडर कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, वो चलते चलते रुक गई। ड्राइवर ने कहा कि महाराज उतरो। हमने कहा क्यों? कहा धक्का लगेगा, धक्का लगेगा। तो हम उतर गए, उन लोगों ने धक्का लगाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, बस चल दी। तो हमको लगा कि ये युक्ति तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बार एम्बेसडर में बैठे थे, वो फिर रुक गई। तो हमने कहा चलो उतर कर धक्का लगाते हैं। ड्राइवर बोला कुछ नहीं होगा धक्का लगाने से। हमने कहा क्यों? बोली इसकी बैटरी में जान ही नहीं है कि धक्का लगने से स्टार्ट हो जाए। तो हम लोगों की बुद्धि रूपी बैटरी में जान ही नहीं बची है कि धक्का से भी स्टार्ट हो जाए। धक्का से भी कोई धर्म के काम में लग जाए तो अच्छा। एक भी नहीं आया श्री सीता जी की रक्षा करने के लिए, एक भी नहीं। क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, सुनकर करुणा क्रंदन माँ का, बैठ बधिर जो जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, 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 क्यों नहीं कोई भी आते।
कर करुणा क्रंदन माँ का, बैठ बधिर ज्यों जाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते। कोई नहीं आ रहा है। अच्छा आप सोचो, जिन पर रक्षा का भार था वे भी तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब प्रभु ढिंग सौमित्र गए थे, दिशि देवों को सौंप गए थे, बन दिशि देव सौंपी सबका हो। तो जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, क्यों नहीं कोई भी आते, कोई आते, क्यों नहीं कोई भी आते। जिन पर रक्षा भार था वे भी नहीं कर्तव्य निभाते, जिन पर रक्षा का भार था वे भी कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। देखो भैया,